नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, परिवार के सदस्य को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो तो गिफ्ट डीड सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। या फिर कोई चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को दान में देना, उसके लिए भी गिफ्ट करना काफ़ी बेहतर विकल्प है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे लीगल से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, गिफ्ट डीड वैसे तो ज़्यादातर ब्लड रिलेशन में की जाती है। अगर क्लोज ब्लड रिलेशन को गिफ्ट डीड की जाती है तो उस प्रॉपर्टी के लिए कैपिटल टैक्स भी नहीं लगता, यानी कि प्रतिफल नहीं लगता। एक तो ये भी कारण है, इसी कारण से आसान हो जाता है गिफ्ट डीड करने का ये तरीका। जैसे पिता पुत्र है, भाई बहन है, माता पिता है, पति पत्नी है, इन सब में गिफ्ट डीड होती है तो स्टाम्प खर्च भी काफ़ी कम लगते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122 में दी गई जानकारी के अनुसार दान या तो किसी चल या अचल प्रॉपर्टी का किया जाता है। गिफ्ट केवल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही किया जा सकता है। जैसे गिफ्ट करने वाला कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि भविष्य में उसको कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होने वाली है, उसका गिफ्ट नहीं किया जा सकता। और गिफ्ट के लिए एक और ज़रूरी बात कि यदि जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, उसके द्वारा स्वीकृति करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को या गिफ्ट को लेना चाहता हूँ, तो वो गिफ्ट उसको ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। गिफ्ट किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही किया जा सकता है। सेक्शन 123 के अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के लिए ज़रूरी है, वह रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के जरिए ही किया जा सकता है। इसमें गिफ्ट देने वाले के और गिफ्ट प्राप्त करने वाले के अलावा 2 और गवाहों की सिग्नेचर होना भी ज़रूरी है। अगर गिफ्ट किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में किया जाता है तो ट्रांसफ़र डीड भी किया जा सकता है। मतलब जिस प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा रहा है वह अचल संपत्ति है या फिक्स्ड असेट है, तो रजिस्टर करवाना जरूरी है। बिना रजिस्टर्ड के संपत्ति गिफ्ट नहीं किया जा सकेगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए लिखित डीड तैयार करवाई जा सकती है और रजिस्टर्ड डीड भी करवाई जा सकती है, लेकिन ऐसा करना कोई कानूनी ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वैलिड गिफ्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है। किस प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है, गिफ्ट देने वाले खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो बालिग होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, मतलब पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए किसी भी उससे, अस्तित्व में भी होना उसका बहुत ज़रूरी, मतलब है वो, उस पर कोई इनकम्बरेंस या कोई अतिरिक्त भार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उससे डीड में लिख लेना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के अंदर अतिरिक्त भार है, और उसको स्वीकृत करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी कैश या गिफ्ट दिया जा रहा है तो लिखित डीड करवा लेनी चाहिए, नोटरी से अटेस्ट भी करवाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जैसे भविष्य में इनकम टैक्स या किसी और अथॉरिटी के पास जाता है तो थोड़ा सेफ हो जाता है वो। इस परिस्थिति में लिखित डीड करवाना काफ़ी काम आती है। अब हम बात करेंगे उसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाना चाहिए, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले डोनर का नाम आएगा, उसकी पूरी डिटेल आएगी, नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये आधार कार्ड वगैरह सब कुछ। फिर प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, उस प्रॉपर्टी का मालिक उसको किस प्रकार से, मतलब कैसे उसको मालिकाना हक मिला, कोई इनकम्बरेंस है उसका सर्टिफिकेट लेनी चाहिए। ये बात सारी लिख लेनी चाहिए कि मैं स्वेच्छा से, बिना किसी नशे में, साउंड माइंड के साथ, ये सारा कुछ इसको स्पेसिफिकली लिख लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को स्वीकार कर लिया है, और इस स्टाम्प ड्यूटी जो जिले के हिसाब, स्टेट के हिसाब से तय है, उसके हिसाब से वो उस पर लिख लेना चाहिए। गिफ्ट हमेशा बिना प्रतिफल के ही होना चाहिए, वह उसके बदले में कुछ ले नहीं सकता। अगर किसी नाबालिग के फेवर में किया जा रहा है तो अपने गार्जियन के द्वारा ले सकता है, मतलब उसकी स्वीकृति गार्जियन की तरफ से ली जा सकती है। अब गिफ्ट डीड और विल में क्या अंतर है, ये बात भी समझनी है। अब गिफ्ट डीड और विल में क्या अंतर है। विल जो प्राप्त होती है उस व्यक्ति की डेथ के बाद होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये गिफ्ट वाला, डीड वाला सारे जो भी इसके टॉपिक थे आपको क्लियर हो गए होंगे। जो इसका प्रोविज़न है वो आपको क्लियर हो गया होगा।
हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब